नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। गुरुवार को पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रख दी। विपक्ष इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है, लेकिन उन आलोचनाओं की परवाह किए बिना सरकार अपने निर्णय के साथ, चाहे वो नए संसद भवन का निर्माण हो या सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो, उसको लेकर के आगे बढ़ रही है कि आखिर क्या कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ, चाहे वो संसद भवन का, नए संसद भवन का निर्माण हो, सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो, इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उसको लेकर के विपक्ष के विरोध के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। जो अभी वर्तमान में हमारा संसद भवन है उसको लगभग 100 साल पूरे हो गए हैं और उसमें अब वह क्षमता नहीं बची है कि जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह एक पहलू है, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो ड्राइविंग फोर्स है, यानी वह एक ताकत है जो सरकार को पुश कर रही है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुश कर रही है कि वह इसका निर्माण करे। अगर आप वर्तमान दिल्ली में घूमें तो आपको जो कुछ भी दिखाई देगा उसको या तो मुगलों ने बनाया है या किसी और मुस्लिम शासक का बनाया हुआ है या फिर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, यानी पूरी दिल्ली इनके बीच में सिमट जाती है। देश में एक वर्ग है जो यह बार बार चिढ़ाता है, टॉन्ट करता है कि आखिर आपने किया क्या है। इस देश में जो कुछ भी है, चाहे वह लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, पुराना किला हो, या तो मुगलों ने बनाया या किसी अन्य मुस्लिम शासकों ने बनाया, या फिर इंडिया गेट हो, राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक हो, यहाँ तक कि लुधियाना दिल्ली हो, इसको अंग्रेज़ों ने बनाया। आपका अपना बनाया हुआ है क्या? तो ये जो निर्माण हो रहे हैं यह इस प्रश्न का उत्तर भी है। चाहे वह संसद भवन हो या सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो, यह एक पहचान देने की, भारत को एक नई पहचान देने की प्रक्रिया है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। अब इंडिया गेट को ही ले लीजिए। इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया। उसमें जो अंग्रेज़ सैनिक शहीद हुए उनकी सम्मान में बार बार यह प्रश्न उठता था कि भारत का अपने उन वीरों का जो इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके सम्मान में तो आज तक कोई स्मारक ही नहीं है। तो 2014 में सत्ता में आने के बाद, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब सत्ता में आए, उसके बाद इंडिया गेट के सामने ही नेशनल वार मेमोरियल यानी राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना की गई, जिसमें इस देश के लिए उन वीर जवानों को नाम अंकित हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके अलावा एक पुलिस स्मारक की भी स्थापना की गई जो अपने कर्तव्य पथ पर अपनी प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को समर्पित है। वह भी नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के अंतर्गत हुआ। अब नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। यह भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसके अनुसार तो है ही, जो अगले लगभग 150 वर्षों तक भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। इसके साथ साथ यह भारत को एक नई पहचान भी दे रहा है। इसका निर्माण पूरी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार हो रहा है। इसका शिलान्यास पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ किया गया। इसमें देश के हर कोने की झलक देखने को मिलेगी, देश की विविधता इसमें देखने को मिलेगी। इसमें देश की वास्तुकला एवं संस्कृति समाई हुई होगी।
यानी यह भारत का संसद होगा, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ संसद होगा, स्वतंत्र भारत का संसद होगा और भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को समाहित किया हुआ संसद होगा। इसी तरह राष्ट्रपति भवन एवं इंडिया गेट के बीच में एक सेंट्रल विस्टा को बनाने की योजना है। सेंट्रल विस्टा में होगा क्या? अभी अगर देखेंगे तो जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के वो अलग अलग भवनों में है। अधिकतर मंत्रालय शास्त्री भवन में है, लेकिन उसके अगल बगल में अलग अलग मंत्रालय बने हुए हैं। लेकिन जब इस सेंट्रल विस्टा का निर्माण होगा तो इसमें जो वर्तमान में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है उसको म्यूज़ियम बना दिया जाएगा और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच में दोनों तरफ मंत्रालय बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन के अगल बगल मतलब दोनों तरफ, एक तरफ उपराष्ट्रपति का आवास होगा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आवास होगा। फिर आगे बढ़ करके सारे मंत्रालयों को एक बिल्डिंग बनेगी जो एक ही में होगी और सारे मंत्रालय एक साथ होंगे। अभी वर्तमान स्थिति में जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय वो पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन जब सेंट्रल विस्टा का निर्माण हो जाएगा तो सारे मंत्रालय एक जगह हो जाएंगे और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार, इस टेक्नोलॉजी युग के अनुसार इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा ये दोनों मिलकर के देश की राजधानी को एक नई पहचान देंगे। अगर यूँ कहें कि यह लुधियन दिल्ली का यानी अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई लुधियन दिल्ली जो न्यू दिल्ली का एरिया है उसका भारतीयकरण होगा। यानी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार के मंत्रालय स्वतंत्र भारत द्वारा बनाए गए कार्यालयों से चलेंगे, न कि मुगलों एवं अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए भवनों से। एक बार नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद से प्रधानमंत्री का कार्यालय और आवास, उपराष्ट्रपति का कार्यालय एवं आवास, सारे मंत्रालय और नए संसद भवन, ऐसा कोई भी कार्यालय एवं भवन इनमें नहीं होगा जिसको अंग्रेज़ों ने बनाया हो। यानी अब वह कोई जो चिढ़ाने वाली बात कहते थे कि आपका संसद भवन, आपका मंत्रालय, ये सब लुधियन दिल्ली अंग्रेज़ों का बसाया हुआ है, वह नहीं कह पाएंगे। सब कुछ भारतीयों द्वारा, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सोच द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप, अपनी परंपराओं के अनुरूप उसको समाहित किया हुआ, उसको सम्मानित किया हुआ, इस तरह का इस भवन का यह निर्माण होगा। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक भाग है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। चाहे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो या काशी में विश्वनाथ धाम का निर्माण हो या गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो, सब इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक हिस्सा हैं। यह सब कुछ स्वतंत्र भारत का खुद का बनाया हुआ है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो, जिसको देख करके अंग्रेज़ों या मुगलों की गुलामी की नहीं, आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की अनुभूति हो। आप ही सोचिए, जब भी हम, चाहे वह लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, संसद भवन हो, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक हो, इस तरह की भवनों को जब भी हम देखते हैं तो सीधे यह स्मरण होता है कि इन भवनों का निर्माण मुगलों एवं अंग्रेज़ों ने किया जिन्होंने हम पर शासन किया। लेकिन जब नया संसद भवन देखेंगे, नया सेंट्रल विस्टा देखेंगे, राष्ट्रीय समर स्मारक देखेंगे और आगे बढ़ कर के श्री राम मंदिर देखेंगे, काशी विश्वनाथ धाम देखेंगे, तो इस तरह की भावना नहीं आएगी और मन में एक आत्मसम्मान एवं गर्व की अनुभूति होगी। आत्मसम्मान के बिना आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है और देश को और नागरिकों के आत्मसम्मान के लिए उसको एक नई पहचान की ज़रूरत है।
जिसकी अपनी स्वतंत्र पहचान हो, गुलामी की नहीं। इसलिए नया संसद भवन एवं सेंट्रल विस्टा का निर्माण सिर्फ भवन का निर्माण नहीं है, यह एक इतिहास का निर्माण है, एक पहचान का निर्माण है। स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र पहचान देने का प्रयास है। इसीलिए विरोध के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ इन जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो निर्माण कार्य है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चाहे आप YouTube पे देख रहे हो, Facebook पे देख रहे हो या Instagram पे देख रहे हो, अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमें लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिए। और खबरों की व्याख्या, समीक्षा तथा जो नई पॉलिसी आ रही है, नीति आ रही है, उसकी आसान भाषा में व्याख्या के लिए आइए हमारी वेबसाइट नीतिपोस्ट.com पर, जहां आपको आसान भाषा में हर तरह की खबरों की समीक्षा और व्याख्या मिलेगी। नमस्कार।